Hello and welcome to Commerce and Management Mantra. Our today's topic is stages of strategic management. What are stages of strategic management? Our first step is strategic objective and analysis. Next one is strategic formulation, that is second step. Third step is strategic implementation and then evaluation and controlling. What are these steps? Let's understand its strategic management process first. The strategic management process consists of 3, 4 or 5 steps depending upon how different stages are labeled and grouped. कहीं कहीं किसी बुक्स में आप देखेंगे कि 3 स्टेजेस की बात होती है, कहीं कहीं बुक्स में 4 स्टेजेस लिखे होते हैं और कहीं पे 5 स्टेजेस लिखे होते हैं. ये जस्ट डिपेंड करता है कि कैसे कैसे हमने एक्टिविटी को ग्रुप किया हुआ है. हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजिक, ऑब्जेक्टिव और एनालिसिस को एक में ग्रुप किया है, जैसा कि हम फर्स्ट स्टेप में देख रहे हैं. इसको अलग अलग भी कर सकते हैं. फर्स्ट वी विल सेट ऑब्जेक्टिव, देन वी विल डू एनालिसिस. एंड यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोलिंग फिफ्थ स्टेप जो है हमारा, यहाँ पे हम इवैल्यूएशन को और कंट्रोलिंग को अलग भी कर सकते हैं. सो बेसिकली these are 4 steps that we will discuss in our next slides. But all the approaches include the same basic action in the same order. लेकिन सारे approaches में कुछ बेसिक एक्शंस हैं जो कि इसी ऑर्डर में लेने जरूरी हैं. जैसे कि स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव जो होगा वो एनालिसिस से पहले फॉर्म होगा, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन जो होगा वो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के बाद होगा. इन द सेम वे स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन होने के बाद ही स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है. स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही इवैल्यूएशन एंड कंट्रोलिंग आ सकती है. तो ऑर्डर सेम रहेगा, बस इनको ग्रुपिंग करने का जो तरीका है वो कहीं पे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कहीं पे 5 में करते हैं, कहीं पे 3 में करते हैं. Our first step, as we are seeing here, is strategic objective and analysis. Strategic objective और analysis में हम क्या करते हैं? हम विजन मिशन स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं. विजन मिशन स्टेटमेंट कोई भी कंपनी कैसे फॉर्म करती है? जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एनालाइज करती है. आसपास के एनवायरनमेंट में कौन कौन से एनवायरनमेंट आते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट आते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आते हैं. इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए वो एनालिसिस करता है सॉर्ट एनालिसिस का, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए पेस्टल एनालिसिस का यूज करता है. स्टेप 1, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड एनालिसिस. The first step is to define vision, mission and values statement to the organization. जो पहला स्टेप होता है स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड एनालिसिस का, ये होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का विजन मिशन स्टेटमेंट फॉर्म करो. विजन मिशन स्टेटमेंट्स के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, दैट वी विल डिस्कस इन आवर लेटर वीडियोस. दिस इज डन इन कॉम्बिनेशन विथ एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के बाद बनाया जाता है. इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का टूल कौन सा है? ये सॉर्ट एनालिसिस जो हम देख रहे हैं, ये इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का टूल है, जबकि ये पेस्टल एनालिसिस ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का टूल है. एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट में इन्वॉल्व ऑल इंफॉर्मेशन दैट कैन अफेक्ट कंपनीज एबिलिटी टू ऑपरेट इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटमेंट होता है वो सारे इंफॉर्मेशन को कंप्राइज करके बनता है, जो कि फ्यूचर में या फिर इन करंट ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को, ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है. जिस तरीके से वो इस डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है, वहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, वो किस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव को, हमारे बिजनेस को, उसका विजन और मिशन अचीव करने के लिए पॉजिटिवली या निगेटिवली अफेक्ट करती हैं, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इसी के लिए हम ये सॉर्ट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस सब करते हैं. और नेक्स्ट स्टेप इज स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन. स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन स्टेप क्या होता है? द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेस्टल एंड सॉर्ट एनालिसिस. जो भी इंफॉर्मेशन हम पेस्टल और सॉर्ट एनालिसिस से डिराइव करते हैं शुड बी यूज्ड टू सेट क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ द कंपनी. जो भी इंफॉर्मेशन हम पेस्टल और सॉर्ट एनालिसिस से डिराइव करते हैं उनको हम यूज करते हैं, जिससे हम क्लियर, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, मतलब अपने गोल को
क्लियर, ये अब हमारा गोल क्लियर होगा, रियलिस्टिक होगा। ऐसा नहीं है कि वर्चुअल गोल हम बनाएंगे, हम रियलिस्टिक गोल बनाएंगे। अगेन इट विल बी टाइम बाउंड, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये दोनों चीजें फॉर्म करते हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव की 3 प्रॉपर्टीज मैंने बताया। फर्स्ट, ये क्लियर होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंपनी, और ये किस पे बेस होगा? कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे। जाहिर सी बात है, एक इंडिविजुअल भी अगर अपने गोल्स का फॉर्मेशन करता है, अपने लिए गोल डिसाइड करता है, तो वो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को अपने दिमाग में रख के करता है। इन द सेम वे कंपनी भी अपना गोल फॉर्म करते टाइम they have to keep in mind about their weakness and strength. Our next step is identify if organization need to find additional resources and how to obtain them. हमको इस फैक्टर की भी एनालिसिस करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन को उस स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए किस किस रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अगर हमारे रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है तो हम उनको कैसे ऑब्टेन करना है, इसके बारे में सोचते हैं। फॉर्मुलेट टारगेटेड प्लान टू अचीव गोल्स, और उन फ्यूचर में जो गोल्स अचीव करना है उसके लिए प्लानिंग करते हैं स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन स्टेज में। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज द टैक्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, और उन टैक्टिक्स को, उन ट्रिक्स को, उन स्ट्रेटजीज को प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको फर्स्ट इंपॉर्टेंस पे रखते हैं, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि हमको अपनी गोल हमारा जो सेल्स है वो फ्यूचर में डबल हो जाए। सपोज अगर आज हमारी 1000 क्वांटिटी सेल हो रही है मार्केट में, ये फ्यूचर में 2000 हो जाए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? यहाँ पे हमको सेल्स को डबल करना है। सेल्स को डबल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? फर्स्ट वन इज हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज डबल होने चाहिए, हमारे जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं वो डबल होने चाहिए, मार्केटिंग फील्ड में जो वर्क कर रहे हैं वो डबल होने चाहिए, हमारी मशीन्स की कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए, एंड देन हमारा मैनेजर जो है वो भी उतना कैपेबल होना चाहिए कि वो इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कर ले। तो यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उसी के बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे। कंटिन्यू टू स्कैन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर चेंजेस दैट वुड अफेक्ट द चांसेस ऑफ अचीविंग स्ट्रैटेजिक गोल। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेट करते टाइम बस एक बार स्कैन कर लिया हो गया हमारा काम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक डेफिनेट पीरियड के बाद, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 3 मंथ और आफ्टर 1 ईयर, वी हैव टू डू एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस सो दैट जितने भी चेंजेस इस पीरियड के बीच में हुए हैं उनको हम सक्सेसफुली अडॉप्ट कर सके और अपने स्ट्रैटेजी में प्रॉपर अमेंडमेंट ला सकें। Our third step is strategic implementation. क्या एक बेटर स्ट्रैटेजी फॉर्म कर लेना ही इनफ है? आपने प्लानिंग कर ली और बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली जिससे कि आप अपने फ्यूचर गोल को अचीव कर सकते हो, क्या ये इनफ है? इट्स नॉट इनफ until unless our strategic evaluation will be effective. अगर हमारा स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन बढ़िया नहीं होता है, वो इफेक्टिव नहीं होता है, तो हमारा स्ट्रैटेजी जो हमने फॉर्मुलेट की सेकेंड स्टेप में वो किसी भी काम की नहीं होगी, दैट विल बी वर्थलेस। दिस स्टेज इज व्हेन द प्लानिंग स्टॉप एंड एक्शन बिगिन। ये ऐसा स्टेज है जहां पे प्लानिंग का वर्क खत्म होता है और एक्शन का वर्क स्टार्ट होता है। हमने प्लानिंग सारी कर ली, नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट दोज प्लान्स। सो इसीलिए हम इस स्टेज को एग्जीक्यूशन स्टेज भी कहते हैं। द बेस्ट प्लान वॉन्ट मेक अप फॉर स्लॉपी इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि हमने बताया, बेस्ट प्लान जो है वो तब तक वर्क नहीं करेगी अगर जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से ना हो। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन गंदा है, इतना इफेक्टिव नहीं है जितना हमने प्लान किया था, तो हमारी प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है, दैट इज वर्थलेस। Everyone in the organization should be aware of his or her particular assignments, responsibilities and authority. सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या जरूरी है कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनके जो रोल्स हैं, उनके असाइनमेंट्स हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी जो अथॉरिटीज हैं, वो बहुत ही क्लियर हो, कोई भी तरह की एम्बिग्यूटी ना हो उनके बीच में। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड एडिशनल एम्प्लॉय ट्रेनिंग टू मीट प्लान
ऑब्जेक्टिव्स ड्यूरिंग दिस स्टेज। मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ को एडिशनल ट्रेनिंग भी देनी होगी, जिससे कि जो हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म किया है फर्स्ट सेकंड स्टेज में उसको सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। हमने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर ली कि हमको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाना है अपने बिजनेस के अंदर। व्हाट इफ हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो हमारे फोरमैन लेवल के लोग हैं, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, वो ही रेडी ना हो उस स्किल को अडॉप्ट करने के लिए। तो इसीलिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इट शुड ऑल्सो एलोकेट रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फंडिंग। इसमें अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना भी बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग फंडिंग। यहाँ पे कैपिटल की भी बात की गई है, बिकॉज कैपिटल इज ऑल्सो रिसोर्स फॉर कंपनी। इवन फिनेंस इज लाइफ ब्लड फॉर बिजनेस। अगर फिनेंस नहीं है तो बिजनेस का एग्जिस्टेंस लाना बहुत ही मुश्किल है या नहीं ला सकते हैं। सक्सेस इन दिस स्टेज डिपेंड अपॉन एम्प्लॉय बीइंग गिवन द टूल्स needed to implement the plan and being motivated to make it work। ये जो स्टेप है तभी सक्सेसफुल होगा जब एम्प्लॉयज को प्रॉपर टूल दिया जाएगा उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मतलब रिसोर्स जो है हमारे उनको बढ़ाया जाएगा, उनको ऑप्टिमम लेवल तक किया जाएगा जिससे कि उस पर्टिकुलर गोल को अचीव किया जा सके। एंड नेक्स्ट वन इज उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, सिंस मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। इन द सेम वे एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करना पड़ेगा। Our fourth step is strategic evaluation and controlling. What is strategic evaluation? Because in external and internal environment conditions are always changing, this stage is extremely important. Since जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट्स हमेशा चेंज हो रहे होते हैं, इन द सेम वे बिजनेस के भी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होते हैं, जिनको कि टाइम टाइम पे अडॉप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए दिस फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग प्लेस हियर। Our second step is performance measurement। परफॉर्मेंस मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? डिटरमिन्ड बाय नेचर ऑफ गोल, जो कि डिपेंड करता है कि हमारे गोल का नेचर कैसा है। अगर हमारा गोल इजीली मेजरेबल है, उसको इजीली मेजर किया जा सकता है क्वांटिटेटिव टर्म में, दैट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं किया जा सकता है क्वालिटेटिव टर्म में किया जा सकता है, तो उसके लिए मेजरमेंट टूल्स डिफरेंट होंगे। एंड इट विल हेल्प डिटरमिन इफ की माइलस्टोन आर बीइंग मेट। और ये हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में। इफ एक्चुअल रिजल्ट वेरी फ्रॉम स्ट्रैटेजिक प्लान, अगर एक्चुअल रिजल्ट जो है वो स्ट्रैटेजिक प्लान जैसा कि हमने सोचा था उससे वेरी कर रहा है, करेक्टिव एक्शंस विल नीड टू बी टेकन। करेक्टिव एक्शंस मतलब एक सपोर्टिव एक्शन, जो कि सही करने वाले एक्शन। क्या क्या कमियां हैं उसको हमने आइडेंटिफाई किया, देन वी विल टेक करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट इट। इफ नेसेसरी री एग्जामिन द गोल, अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने गोल को री एग्जामिन करें। और द मेजरमेंट क्राइटेरिया, और जो हमारा मेजरमेंट क्राइटेरिया है जिस बेसिस से हम अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं उनको मेजर करें। If it becomes apparent that strategy is not working according to plan, अगर ये हम जानते हैं कि जैसा हमने प्लान किया था वैसी स्ट्रैटेजी हमारी नहीं चल रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन वैसे नहीं हो रहा है, then new plans need to be formulated। तो जैसा कि सेकंड स्टेप में हमने देखा स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन स्टेज में, वहाँ पे हम क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन करते हैं। अगर हमारी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है तो हम अगेन सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं और वापस से स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं विद प्रॉपर अमेंडमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एडजस्टेड, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो एडजस्ट करता है। पर्सनल में नीड टू बी रिटेन और शिफ्टेड टू अदर ड्यूटीज। जो पर्सनल इन्वॉल्व है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व हैं पूरे इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, उनको वापस से रीट्रेन किया जा सकता है, उनको वापस से ट्रेनिंग दिया जा सकता है जिससे कि और ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करें। और शिफ्ट देयर ड्यूटी, और उनके ड्यूटीज को शिफ्ट कर दिया जाता है टू दोज वर्कर हु आर परफॉर्मिंग इवन मोर इफेक्टिव वे इन देम। पर्सनल्स में भी नीड टू बी रीट्रेन्ड और शिफ्टेड टू अदर ड्यूटीज। पर्सनल को रिटेन किया जा सकता है
और उनकी ड्यूटीज को शिफ्ट किया जा सकता है इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। यू मे एवर हैव रिपीट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गेन फ्रॉम फर्स्ट अटेम्प्ट। ऐसा भी हो सकता है कि हम पूरे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को वापस से परफॉर्म करें, जैसा कि हमने पहले किया था, फर्स्ट टाइम पे किया था, उससे कुछ एक्सपीरियंस लेके हम वापस से पूरे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉर्मुलेट करें। लेट्स हैव क्विक रिव्यू अबाउट these topics. First one is, our first step talks about establishment of vision and mission, vision, mission, goal and objectives. See, जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप में देखा, पहले तो हम अपने विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को फॉर्म करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो इन्वायरमेंट के एनालिसिस के बारे में बात करता है। इन्वायरमेंट के एनालिसिस में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इनको हम एनालाइज करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आती है, जबकि एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात होती है। नेक्स्ट हम सॉर्ट एनालिसिस करते हैं, अपने बिजनेस का स्वयं एनालिसिस करते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेशन करते हैं। देन फॉर्मुलेट किए हुए स्ट्रैटेजी को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते हैं। देन इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका हम इवैल्यूएशन और कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हमने क्या प्लान किया था और रियल में एक्चुअल परफॉर्मेंस किसी भी स्ट्रैटेजी का क्या मिल रहा है हमको। अगर ये पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो अगेन वी विल बी रिवर्ट बैक टू दिस स्टेप। अगर यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो हम वापस से रिवर्ट हो जाते हैं इस स्टेज पे, और ये डिपेंड करता है कि हमको किस स्टेज पे रिवर्ट बैक होना है। हम यहाँ पे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे हो जाएं, वापस से हम अपनी सॉर्ट एनालिसिस करें। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट सोल्यूशन देखे जाते हैं, तो किसी भी स्टेप पे रिवर्ट बैक हुआ जा सकता है। That's all for today. Thank you for watching. Feel free to ask if you have any query, and please like, share and subscribe Commerce and Management Mantra.